कोल्हापुर राज्य के एक प्रारंभिक शासक और एक महान समाज सुधारक। प्राथमिक शिक्षा, जातिगत भेदभाव निवारण, अस्पृश्यता रोकथाम आदि सुधार के पैरोकार शाहू महाराज। उनका जन्म कागल के जागीरदार घाटगे परिवार में जयसिंहराव और राधाबाई के यहाँ हुआ था। उनका पहले का नाम यशवंतराव था। शिवाजी चतुर्थ की असामयिक मृत्यु के बाद उन्हें कोल्हापुर के सिंहासन पर 17 मार्च 1884 अपनाया गया था। उनकी शिक्षा राजकोट और धारवाड़ में हुई थी। उन्हें सर फ्रेजर और रघुनाथराव सबनीस जैसे गुरु मिले। एक छात्र के रूप में उन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, राजनीति विज्ञान आदि का अध्ययन किया। 2 अप्रैल 1894 उन्होंने सिंहासन प्राप्त किया। इससे पहले उनका विवाह 1891 बड़ौदा के गुनाजीराव खानविलकर की पुत्री लक्ष्मीबाई से हुआ था। उनके 2 बेटे राजाराम और शिवाजी और 2 बेटियां राधाबाई, अक्का साहेब और आऊबाई थीं। उन्होंने प्रशासन व्यवस्था को पुनर्गठित किया और भास्कर राव जाधव, दाजीराव विकारे, एबी खरात जैसे बहुजन समुदाय के सक्षम और मेधावी व्यक्तियों को नियुक्त करना शुरू किया। वर्ष 1897 से 98 में पहले अकाल पड़ा और फिर प्लेग। युवा शाहू ने बहादुरी से उन पर काबू पाया। 1902 में उन्होंने एडवर्ड सप्तम के आगमन के अवसर पर यूरोप का दौरा किया। वे वहां की भौतिक प्रगति से बहुत प्रभावित थे। यह जानते हुए कि बहुजन समाज की गरीबी, अज्ञानता और अंधविश्वास तब तक नहीं मिटेंगे जब तक कि वे शिक्षित और समझदार नहीं बन जाते, शाहू ने शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया। तदनुसार उन्होंने अपने राज्य 1917 में अनिवार्य मुफ्त प्राथमिक शिक्षा का कानून बनाया और लागू किया। प्रत्येक गांव में एक प्राथमिक विद्यालय शुरू किया गया। इस संस्थान में प्राथमिक शिक्षा पर खर्च बहुत अधिक था। गांवों में बच्चों को उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए साहू ने कोल्हापुर में मराठा, जैन, लिंगायत, मुस्लिम, सुतार, नाभीक, महार, चंभरधोर आदि को रखा। जातियों के लिए छात्रावास स्थापित किए गए। इसके अलावा नासिक, पुणे, नगर, नागपुर आदि। उनकी प्रेरणा और सहायता से अन्य स्थानों पर अनेक छात्रावास प्रारंभ हुए। इस गतिविधि के कारण महाराष्ट्र की कई पीढ़ियां शिक्षित हुई हैं। चूंकि पिछड़ी जातियों की शिक्षा में अधिक रुचि नहीं है और इसका कारण यह है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी सरकारी नौकरी पाने की कोई संभावना नहीं है, शाहू ने 26 जुलाई 1902 को एक घोषणा पत्र जारी किया कि कोल्हापुर राज्य में 50% सरकारी नौकरियां पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित हैं। आरक्षण की नीति को लागू करने वाला पहला भारतीय शासक बना। शाहू अस्पृश्यता के उन्मूलन को अपने जीवन का कर्तव्य मानते थे। स्कूल, जल निकाय, कुएं, अस्पताल, कचरा आदि। उन्होंने कानून द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर अस्पृश्यता के पालन पर रोक लगा दी। इसके लिए कई अध्यादेश 1918 से 19 जारी किए गए। उन्होंने सरकारी नौकरियों में अछूतों को लिया, तलथा जैसे समाज में प्रतिष्ठा के स्थान दिए। उनमें से कई महावत, घुड़सवार, पुलिसकर्मी अपने स्वयं के मोटर चालक के रूप में नियुक्त किए गए थे। महार वतन को समाप्त करके महारों को विठाबिगारी और उन जातियों से मुक्त किया गया जिन्हें हजरी प्रणाली से अपराधी माना जाता था। फसेपरधी, कोरवी, मकड़वाले जैसी घुमंतू और अपराजित जातियों ने अपना जीवन बसाया। उसे अपना गार्ड नियुक्त कर लिया। 1918 गांवों के बलुतेदारों को भी उनकी बलुतेदार व्यवस्था से मुक्त कर दिया गया और समाज के सभी उद्योग उनके लिए खोल दिए गए। 1920 रखरखाव और देवदासी प्रथा पर रोक लगाने वाला प्रख्यापित अधिनियम। लगभग इसी समय शाहू के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 1919 से मिले। उन्होंने बाबा साहेब के समाचार पत्र मूकनायक का आर्थिक रूप से समर्थन किया और इंग्लैंड में उनकी उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाया। उन्होंने मनगांव और नागपुर में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलनों में बाबा साहेब के साथ भाग लिया और अछूतों को अपना सच्चा नेता बनाने के लिए उनकी प्रशंसा की। 1918 उन्होंने जातिगत भेदभाव के लिए रामबाण के रूप में अंतरजातीय विवाह को वैध बनाया। उन्होंने कई अंतरजातीय धंगर मराठा विवाहों की शुरुआत की। इसने बाल विवाह को रोकने के लिए विवाह पंजीकरण अधिनियम भी प्रख्यापित किया। तलाक और विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। उन्होंने परिवार में महिलाओं को शारीरिक और मानसिक शोषण से बचाने के लिए एक कानून 1919 भी पारित किया। पिछड़े वर्ग की लड़कियों और महिलाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। सामाजिक सुधारों के साथ शाहू ने कृषि और उद्योगों को प्रोत्साहित किया। कई कृषि और औद्योगिक प्रदर्शनियां आयोजित की गईं। पन्हाला में चाय, कॉफी और रबर के बागानों पर प्रयोग किए गए। कृषि उपज के लिए शाहूपुरी, जयसिंहपुर जैसे बाजार स्थापित किए गए। इसलिए कोल्हापुर देश में गुड़ के बाजार के रूप में प्रसिद्ध हो गया। शाहू ने कोल्हापुर में कारखाने की नींव रखी। उन्होंने शाहू मिल की स्थापना कर आधुनिक वस्त्र उद्योग को बढ़ावा दिया। शाहू द्वारा निर्मित राधानगरी बांध एक पहल बन गया जिसने संस्थान को कृषि के क्षेत्र में बदल दिया। राज्य में इस सबसे बड़े बांध का निर्माण कर उसने अपना राज्य सुगलम सुफलाम बनाया। शाहू ने संगीत, नाटक, चित्रकला, कुश्ती आदि कलाओं को संरक्षण देकर महाराष्ट्र में कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। अल्दिया खान, हैदर बख्श खान, भूरजी खान, सुरश्री केसरबाई, गणचंद्रिका अंजनीबाई मालपेकर जैसे कई गायकों ने शाहू के संरक्षण में अखिल भारतीय ख्याति प्राप्त की। उन्होंने कई थिएटर कंपनियों और प्रतिभाशाली कलाकारों को आश्रय दिया। बाल गंधर्व और संगीत सूर्य केशवराव भोसले को महान कलाकार शाहू ने महाराष्ट्र को दिया था। उन्होंने संगीत और नाटक की खेती के लिए कोल्हापुर में एक भव्य महल थिएटर, केशवराव भोसले नाट्यगृह का निर्माण किया। इसके बगल में एक ओपन थिएटर की भी व्यवस्था की गई थी।
अबलाल रहमान जैसा महान चित्रकार शाहू के दरबार में कलाकार बना। बाबूराव पेंटर, दत्तोबा दलवी प्रभृति चित्रकारों को उनका प्रोत्साहन मिला। मल्ल विद्या प्रांत में शाहू ने रियासत सहित सभी देशों के मल्लों को उदार संरक्षण दिया। रोमन अखाड़े की तर्ज पर कोल्हापुर में कुश्ती का मैदान बनाया गया। उनके करियर के दौरान कोल्हापुर कुश्ती का पंधारी बन गया। शाहू स्वयं मल्ल के रूप में प्रसिद्ध थे। इसके अलावा उन्होंने कोल्हापुर में सातमारी के हाथी खेल की शुरुआत की। शिकार करना उनका प्रिय शौक था। शाहू महाराज ने कोल्हापुर निगम की कीमत पर कोल्हापुर मिराज रेलवे का निर्माण किया। 3 मई 1888 को आधारशिला रखी गई और 20 अप्रैल 1891 को रेल यातायात शुरू हुआ और कोल्हापुर के विकास का द्वार खुल गया। शाहू के सामाजिक कार्यों की मान्यता में कानपुर में कुर्मी क्षत्रिय सभा ने उन्हें राजर्षि 1919 की उपाधि से सम्मानित किया। उनके काम ने उन्हें दलितों के रक्षक, रैयतों के राजा के रूप में एक छवि बनाई। इस राजा ने अज्ञानी बहुजन समाज को जगाने के अपने प्रण को अंत तक कायम रखा। अपने अंतिम दिनों में वे चिरंजीव शिवाजी द्वितीय 1918 की आकस्मिक मृत्यु से थक गए थे और मधुमेह से भी पीड़ित थे। अंत में दिल का दौरा पड़ने से 48 साल की उम्र में उनका मुंबई में निधन हो गया।